तो बच्चों आज हमें नया पेपर शुरू करना है। पेपर का नाम है इनकम टैक्स। तो पेपर का नाम है इनकम टैक्स और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। ये चैप्टर का नाम है आपके। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को, यहाँ पर क्या रीड करना है, क्या क्या बातें होनी है। तो एक बार फिर से आपको क्लियर कर दें कि आपके पेपर का नाम क्या है बच्चों। आपके पेपर का नाम है इनकम टैक्स, यानी कि आयकर। इनकम टैक्स आयकर। हाँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जी ठीक है आदर्श, कर दिया हमने। तो इनकम टैक्स में इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पेपर का नाम तो इनकम टैक्स है बच्चों, इनकम टैक्स। लेकिन अभी हम सिर्फ बात करना चाहते हैं किसकी? हम बात करना चाहते हैं टैक्स की। टैक्स। बच्चों कोई हमें जल्दी से चैट बॉक्स में बताए कि टैक्स को हिंदी में क्या बुलाया जाता है। बोलो, टैक्स को हिंदी में क्या बुलाते हैं हम लोग? बच्चे कह रहे हैं सर टैक्स को कर बुलाते हैं। बिल्कुल सही, टैक्स को कर बुलाते हैं। तो बच्चों ये बताओ कि टैक्स ये टैक्स जो है ये नया है कि बहुत पुराना है? क्या कहते हो? टैक्स कोई नया है या बहुत पुराना है? हाँ, और बच्चे कह रहे हैं सर बहुत पुराना है। जी हाँ बिल्कुल बच्चों। क्या बच्चों ने एक नाम सुना है? लगान। क्या आपने एक नाम सुना है? चुंगी। तो पुराने जमाने में जिसे हम लगान या चुंगी बुलाते थे, आजकल के जमाने में उसी को हम क्या बुलाते हैं? टैक्स। तो चीज पुरानी है, नाम दूसरा था, आज नाम बदल गया है, लेकिन टैक्स बहुत जमाने से है। बच्चों ने आमिर खान की एक मूवी शायद देखी हो या सुनी हो, लगान। मूवी का नाम लगान था उसमें, जहां ब्रिटिश हुकूमत के बारे में दिखाया गया था। तो लगाम या चुंगी को पुराने जमाने में उस नाम से बुलाते थे, आज बुला रहे हैं टैक्स के नाम से, और टैक्स बहुत पुराना है। ध्यान देना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा आप बात कि टैक्स चुकाना। टैक्स चुकाना जो है बच्चों, वो हमारा कर्तव्य है। हम लोग कौन? बच्चों हम लोग जो है पब्लिक है, पब्लिक, जनता, सोसाइटी। हम लोग पब्लिक हैं। तो हमारा टैक्स चुकाना क्या है? ड्यूटी है, कर्तव्य है, फर्ज है। और कोई हमको बताएगा कि टैक्स लेता कौन है? अगर टैक्स पब्लिक दे रही है तो टैक्स लेता कौन है वो बता दो जल्दी से। टैक्स कौन वसूलता है? और बच्चे कहते हैं सर टैक्स गवर्नमेंट वसूलती है, सरकार। जी हाँ बच्चों बिल्कुल सही, टैक्स कौन वसूलता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को ये अधिकार किसने दिया हमसे टैक्स वसूलने का, हम पर टैक्स लगाने का? तो गवर्नमेंट को ये अधिकार संविधान ने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। तो टैक्स कौन वसूलता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है हमारा अधिकार है टैक्स वसूलना, और पब्लिक कहती है हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है टैक्स देना। तो चलो पहले इस बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा हम पब्लिक का टैक्स चुकाना कर्तव्य क्यों है, और गवर्नमेंट का टैक्स लेना अधिकार क्यों है। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं कि टैक्स चुकाना हमारा कर्तव्य क्यों है और सरकार का टैक्स लेना अधिकार क्यों है। एग्जाम्पल सुनिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 5 मेंबर हैं एक फैमिली में। तो हमारी कहानी में 5 मेंबर हैं एक फैमिली में। जैसे बच्चों आपकी फैमिली, मेरी फैमिली। अब आपकी फैमिली, माता पिता, 2 भाई बहन, 4 मेंबर। माता पिता, 3 भाई बहन, 5 मेंबर। तो आप लोग 5, 7, 6 जो भी। तो एक 5 मेंबर की फैमिली है। 5 मेंबर की मम्मी है, पापा है, भाई बहन वगैरह हैं, बहुत लोग हैं। तो एक 5 मेंबर की फैमिली है। और यहाँ पर जो फादर है, फादर वो कमाते हैं। फादर कमाते हैं, मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है, और बच्चे जो है, बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन छोटे छोटे हैं। ठीक। तो कौन कमाता है? पिताजी कमाते हैं। पिताजी कमाते हैं और लाकर पैसा मम्मी को देते हैं। बच्चों मेरा क्वेश्चन है, एक 5 मेंबर की छोटी सी फैमिली, क्या इस फैमिली को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती होगी? बोलो बच्चों, 5 मेंबर की फैमिली, क्या इस फैमिली को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती होगी? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल।
8,000, 10,000, 12,000, 15,000 महीना, बिल्कुल इस फैमिली को धन की आवश्यकता पड़ती होगी। और बच्चों, इस फैमिली को चलाने के लिए कौन पैसे देता है? पिताजी कमाते हैं, वो फैमिली में धन देते हैं, मम्मी के हाथ में पैसा रखते हैं, फैमिली चलती है। मेरा अगला क्वेश्चन, अगला, पिताजी हर महीने मम्मी को 12-15,000 महीना देते हैं, पिताजी इस फैमिली को चलाने के लिए धन देते हैं। बच्चों, क्या पिताजी एहसान कर रहे हैं ये पैसा देकर? बोलो बच्चों, क्या पिताजी इस फैमिली पर एहसान कर रहे हैं पैसा देकर? हाँ या ना? बच्चे कह रहे हैं सर एहसान कैसा? नो, नहीं, पिताजी एहसान थोड़ी नहीं कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, अगला सवाल, क्या पिताजी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं? बोलो बच्चों, एहसान कर रहे हैं? नहीं सर, कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, फर्ज पूरा कर रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं। हाँ सर, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि पिताजी इस फैमिली के एक मेंबर हैं और फैमिली चलाने के लिए मेंबर का कर्तव्य बनता है कि वो पैसा दे, कंट्रीब्यूट करे। बोलो, एग्जाम्पल समझ आ गया बच्चों कि हर मेंबर का कर्तव्य है कि फैमिली चलाने के लिए पैसे दे। अब आज बच्चे छोटे हैं, अब मालूम पड़ा बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी करने लगा, तो वो भी यहाँ पैसे देगा। जब बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी करने लगा, तो वो भी यहाँ पैसे देगा, वो भी कंट्रीब्यूशन करेगा, और वो कोई एहसान नहीं करेगा, वो फैमिली चलाने के लिए जो पैसे देगा वो अपना मेंबर होने के नाते फर्ज अदा करेगा। तो इस कहानी में हमने क्या सीखा कि एक छोटी सी फैमिली को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और हर मेंबर का फर्ज है, कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो इस फैमिली को चलाने में योगदान दे, कंट्रीब्यूशन करे। चलो बच्चों, एक फैमिली का नाम लिख रहे हैं, एक फैमिली का नाम लिख रहे हैं, और फैमिली का नाम है इंडिया। और इस इंडिया में कितने मेंबर हैं? 135 करोड़ मेंबर हैं। हम, आप, हम सारे के सारे मेंबर हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, ये इंडिया नाम की फैमिली है, क्या इसको चलाने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता पड़ती होगी? बोलो बच्चों, क्या भारत सरकार को इस फैमिली को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती होगी? हाँ सर, जब हमारी 5-6 मेंबर की फैमिली को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती होगी, तो भारत सरकार को 135 करोड़ की फैमिली को चलाने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती होगी। तो बच्चों, सरकार हमसे क्या लेती है? टैक्स, और हम पैसा देते हैं, पैसा टैक्स के रूप में हम टैक्स देते हैं, वो टैक्स वसूलते हैं। तो बच्चों, हम इस फैमिली के क्या हैं? मेंबर हैं। और फैमिली चलाने के लिए हम क्या दे रहे हैं? धन दे रहे हैं। किस रूप में? टैक्स के रूप में। तो बताओ, क्या हम सरकार को जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं फैमिली मेंबर होने के नाते, क्या हम एहसान कर रहे हैं टैक्स चुकाकर, या फैमिली मेंबर होने का कर्तव्य निभा रहे हैं? बच्चों बोलो, एहसान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम सब, हमारे परिवार का नाम है इंडिया, और इंडिया को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, और हम हैं मेंबर, आप हैं मेंबर, हम सब हैं मेंबर, और हम सब क्या चुका रहे हैं? टैक्स चुका रहे हैं। हम सब धन दे रहे हैं सरकार को, और ये हमारा कर्तव्य है। हम मेंबर हैं, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम टैक्स दें, और सरकार का अधिकार है कि वो हमसे टैक्स ले। तो बताओ बच्चों, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या ये वाली लाइन क्लियर है कि हम सब भारत देश के मेंबर हैं, और हमारा कर्तव्य है टैक्स देना, और सरकार का अधिकार है हमसे टैक्स लेना? चलो बच्चों, अगली बात सुनना, अगली बात, सर टैक्स किस पर लगता है? बच्चों, टैक्स दो चीज पर लगता है। सर टैक्स किस पर लगता है? बच्चों, टैक्स दो चीज पर लगता है। सर पहली चीज क्या है? इनकम। दूसरी चीज क्या है? एक्सपेंस। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, टैक्स किस पर लगता है? दो चीजों पर। कौन कौन सी चीज? इनकम पर, आय पर, एक्सपेंस पर, खर्चों पर। सर इनकम, इनकम मतलब मैं नौकरी करता हूं, मुझे सैलरी मिलती है, मेरा मकान है, किराए पर दिया है, मुझे किराया मिलता है, मेरी दुकान है, बिजनेस है, माल बेचता हूं, प्रॉफिट कमाता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मरीजों को देख के फीस लेता हूं, मैं वकील हूं, अपने वकीलों से मैं क्या करता हूं? उनसे फीस लेता हूं। हाँ बच्चों, तुम आपसे कह रहे थे इनकम क्या है?
मैं नौकरी करता हूँ, सैलरी पाता हूँ। मेरा मकान किराए पर है, मैं किराया पाता हूँ, किराएदार से किराया वसूलता हूँ। मेरी दुकान है, मैं दुकान से माल बेचता हूँ, लाभ प्रॉफिट कमाता हूँ। मैं वकील हूँ और मैं अपने मुवक्किलों से फीस लेता हूँ मुकदमा लड़कर। मैं डॉक्टर हूँ और मैं क्या करता हूँ, इलाज करके सलाह देकर उनसे फीस लेता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स का टैक्स अकाउंट्स वगैरह देखकर फीस लेता हूँ। मैंने जमीन बेची, 4 लाख में खरीदी थी, 7 लाख में बेची, 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। अच्छा, मैंने लॉटरी में, शर्त में, जुआ, ताश, दौड़ घुड़दौड़ में जीता, शतरंज, बाजी वर्ग पहली में जीता, करोड़पति बिग बॉस में जीता, मैंने इंटरेस्ट पाया, डिविडेंड पाया। सर आप ये क्या गिना रहे हो? हम आपको इनकम गिना रहे हैं। तो बच्चों, टैक्स किस पर लगता है? 2 चीजों पर, इनकम पर लगता है, और अभी हमने आपको इनकम के नाम गिनाए। बोलो बच्चों, इनकम समझ में आई? इनकम आए? बोलो बोलो बोलो, इनकम समझ में आई कि इनकम पर टैक्स लगता है? इनकम पर और खर्चों पे टैक्स लगता है। किस पे टैक्स लगता है बच्चों? खर्चों पे टैक्स लगता है। आपने कुरकुरे खरीदा तो आपने जीएसटी चुकाया, आपने कोल्ड ड्रिंक पिया आपने जीएसटी चुकाया, आपने मोबाइल का रिचार्ज करवाया आपने जीएसटी चुकाया, आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म का रिचार्ज कराया, नेटफ्लिक्स का, अमेजन प्राइम का, जी5 का, आपने जीएसटी वगैरह चुकाया। आपने पेट्रोल डीजल खरीदा, आपने वैट चुकाया, वैल्यू एडेड टैक्स। आपने अगर अल्कोहलिक आइटम शराब वगैरह खरीदा, आपने टैक्स चुकाया। आपने जमीन बिल्डिंग खरीदी, आपने टैक्स चुकाया, स्टाम्प वगैरह। बच्चों, आप जब भी कुछ खरीदते हो तो आप टैक्स चुकाते हो। तो क्या सारे बच्चे समझ गए कि टैक्स 2 चीजों पर लगता है? कमाओ तो भी टैक्स, खर्चा करो तो भी टैक्स। कमाओ तो भी टैक्स, खर्चा करो तो भी टैक्स। बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर समझ गए। बच्चों एक बात बताओ, एक बात, क्या हमारे भारत देश में हर आदमी कमाता है? आप लोग बैठकर घर पर क्लास देख रहे हो, आप लोग 18 से 20 साल की उम्र के हो, क्या हर आदमी कमा रहा है? आप लोग भी कमा रहे हो? हाँ, बच्चे कह रहे हैं नहीं सर। तो इसका मतलब बच्चों, भारत में कुछ लोग कमाते हैं और कुछ लोग नहीं कमाते। किसी की इनकम होती है और किसी की इनकम नहीं होती। तो इनकम वाला टैक्स कौन भरता है? क्या इनकम वाला टैक्स सैफी सर भरते हैं? हाँ, सैफी सर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वहां से कमाते हैं, बच्चों से कोचिंग का पैसा कमाते हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन कमाते हैं। जी हाँ, सैफी सर की इनकम है, वो इनकम वाला टैक्स भरते हैं। मगर ये बच्चे जो बैठ के क्लास देख रहे हैं, ये तो इतने छोटी उम्र के हैं, क्या ये इनकम है इनकी? ना इनकम है, ना इनकम वाला टैक्स चुकाते हैं। इसका मतलब इनकम वाला टैक्स देश में केवल वही चुकाएगा। इनकम है टैक्स चुकाओ, इनकम नहीं है टैक्स मत चुकाओ। बताओ बच्चों, ये वाली बात एकदम बढ़िया समझ में आ गई? सबकी इनकम नहीं होती, कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती। और जिसकी इनकम है वो टैक्स भरेगा, और जिसकी इनकम नहीं है वो टैक्स नहीं भरेगा। तो इनकम वाला टैक्स कुछ लोग चुकाते हैं और कुछ लोग नहीं चुकाते, आप लोग जैसे। एक्सपेंसेस, बट अब ये ध्यान देना, एक्सपेंसेस, खर्चा। बच्चों, क्या देश में कोई ऐसा व्यक्ति जो खर्चा न करे? क्या देश में ऐसा कोई व्यक्ति जो खर्चा न करे? बोलो, क्या आप लोग खर्चा करते हो? क्या हम खर्चा करते हैं? क्या कोई ऐसा है जो खर्चा ना करे? हर कोई खर्चा करता है। कुरकुरे खरीदा, भाई साहब जो 10 रुपए का कुरकुरे खरीदे हो ना, 9 रुपए का तो कुरकुरे है, 1 रुपया तो जीएसटी देकर आए हो। भाई साहब जो आपने 100 रुपए का कोल्ड ड्रिंक खरीदा है, 100 रुपए का, आपने 90 रुपया तो कोल्ड ड्रिंक का दिया है, आप 10 रुपया तो टैक्स का देकर आए हो, जीएसटी वगैरह देकर आए हो। जो आप मोबाइल खरीदे हो 11,800 का, अरे मोबाइल तो 10,000 का है, आप तो 1,800 रुपया जीएसटी का देकर आए हो। जब भी आप कोई खर्चा करोगे तो आप उसमें टैक्स पे करके आए हो। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने रेस्टोरेंट में 110 रुपया दिया, साहब खाने का तो 100 रुपया बनता है, 10 तो आप जीएसटी देकर आए हो। आपने मूवी देखा 200 रुपए में, भैया मूवी तो 180 रुपए की थी, आप 20 रुपया टैक्स देकर आए हो। तो बच्चों, खर्चा कौन करता है? हर कोई करता है, छोटा भी करता है, बड़ा भी करता है, हर कोई। तो टैक्स कौन भरता है? सब भरते हैं। बच्चों आप बताओ, क्या इस टैक्स से कोई बच सकता है? बोलो बोलो बोलो, क्या इस टैक्स से आप या हम कोई बच सकता है? पॉसिबल है? तो जवाब है नो सर, बिल्कुल नहीं। इस वाले टैक्स से कोई बच नहीं सकता। सर
नहीं बच सकता। कैसे बच सकता है सर? अगर हम खर्चा न करें तो? सर अगर हम खर्चा ही ना करें तो बच जाएंगे। तो बच्चों आप बताओ, खर्चा नहीं करोगे ऐसा पॉसिबल है? बोलो बच्चों, आप खर्चा करोगे ही नहीं, पैसा पॉसिबल है? सुबह उठते साथ खर्चे चालू हो जाते हैं। हाँ, सुबह उठते साथ ब्रश किया, अरे भाई ब्रश कर रहे हो तो, हाँ टूथपेस्ट है वो, चाय बन रही है, दाल उसमें चाय पत्ती है, चीनी है, तो भैया सुबह उठते साथ ही खर्चा चालू हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है खर्चा ना करें? नहीं भाई, खर्चा तो करना पड़ेगा। और अगर खर्चे से बचना चाहते हो तो फिर आपको जाना पड़ेगा हिमालय, आपको जाना पड़ेगा जंगलों में। तो बच्चों आपको जंगल जाना पड़ेगा खर्चा नहीं करना चाहते तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? कंदमूल खाने पड़ेंगे और जानवर मार के खाना पड़ेगा। और बच्चों आपको केले का पत्ता पहनना पड़ेगा और हिरन और बकरी देखकर भागना पड़ेगा, कहीं पत्ता वत्ता खा ना जाए, समस्या हो जाएगी। चलो बच्चों आगे चलते हैं कि भाई खर्चा हर कोई करता है, टैक्स हर कोई भरता है। तो बच्चों एक बात बता दो, क्या हम कह सकते हैं कि टैक्स कंपलसरी है, कोई बच नहीं सकता? बोलो बच्चों, क्या हम कह सकते हैं कि टैक्स से कोई बच ही नहीं सकता? चलो ठीक है, इनकम वाले टैक्स से कुछ लोग बच गए, इनकम थी तो टैक्स दिया, इनकम नहीं तो टैक्स नहीं दिया। लेकिन बच्चों खर्चा तो सब करेंगे ना, तो खर्चा तो सब करेंगे, तो टैक्स क्या है? कंपलसरी गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। आइए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। टैक्स आज से है? नहीं, बहुत जमाने पहले से है टैक्स। सर टैक्स जब दुनिया में पहली बार टैक्स लगा, वजह क्या थी? सर दुनिया में जब पहली बार टैक्स लगा तो उसकी वजह क्या थी? अच्छा बच्चों, दुनिया में जब पहली बार टैक्स लगा उसकी वजह क्या थी? बच्चों ध्यान देना, अगर टैक्स बहुत हजारों साल पहले से लगा पड़ा है, 5,000 साल पहले से टैक्स लगा पड़ा है, तो बच्चों क्या वो राजा महाराजा का जमाना था? बोलो, कि अगर हजारों साल पुरानी बातें हो रही हैं तो वो लीडर्स, वो राजा महाराजा का जमाना था। और बच्चों ये राजा महाराजा, उनको अक्सर करना पड़ता था युद्ध का सामना। कमजोर राजा पर मजबूत राजा हमला करते थे, आक्रमण करते थे। तो अक्सर राजा महाराजाओं में क्या होती थी? वॉर होती थी, वर्चस्व की लड़ाई, अपने राज्य को बढ़ाने की लड़ाई। तो अक्सर एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता था। और बच्चों जब भी वॉर होंगे, जब भी युद्ध होंगे, सोचो ढेर सारा खर्चा होगा कि नहीं? अगर वॉर होंगे, अगर युद्ध होंगे, तो सैनिकों सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्चा, ढेर सारे हथियारों के लिए खर्चा, जो आपने पुराने जमाने में वो हाथी और घोड़े पाल रखे थे उसका खर्चा, तो जब भी युद्ध होगा तो खर्चा होगा। तो पुराने जमाने में जो लीडर्स थे, राजा महाराजा था, वो युद्ध लड़ा करते थे और युद्ध के लिए बहुत पैसे चाहिए होते थे। अब पैसा आए कहां से? तो वो पब्लिक पर क्या लगाते थे? टैक्स लगाते थे। तो टैक्स की वजह क्या थी? सबसे पहले वॉर। बोलो बच्चों, लाइन नंबर 1 क्लियर कि टैक्स की वजह क्या थी? वॉर, युद्ध। युद्ध की वजह से टैक्स लगाया गया। राजा महाराजा को युद्ध लड़ना है, पैसा कहां से आए? तो पैसा कहां से आए? वो पब्लिक से टैक्स लेते थे। और बच्चों वो राजा महाराजा टैक्स का रेट कभी कम और कभी ज्यादा करते थे। जब युद्ध नहीं चल रहा हो वो टैक्स का रेट कम रखते थे, और जब युद्ध चल रहा हो तो टैक्स का रेट ज्यादा रखते थे। क्योंकि युद्ध नहीं चल रहा है तो पैसों की आवश्यकता कम है, तो टैक्स का रेट कम रखते थे। युद्ध चल रहा हो तो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि आजकल चल रहा है सन 2021 और आफ्टर क्राइस्ट। क्या सभी बच्चों को ये बात की जानकारी है कि वर्ष की गिनती हम कहां से करते हैं? यीशु, ईसा मसीह, भगवान यीशु के जन्म से हम लोग वर्ष की गिनती करते हैं। बोलो याद है कि नहीं? और भगवान यीशु से, उनके जन्म से पहले की बातों को हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और उनके जन्म के बाद की बातों को हम लोग आफ्टर क्राइस्ट कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, सर दुनिया में
पहली बार टैक्स कब लगा था बच्चों? बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से भी 3000 वर्ष पूर्व। तो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह भगवान यीशु के जन्म से भी 3000 वर्ष पूर्व पहली बार टैक्स किस कंट्री में लगा? इजिप्ट में लगा। बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर कि पहली बार टैक्स कहां लगा था? इजिप्ट में लगा था। क्या बच्चों ने मिस्र या पिरामिड या काहिरा ऐसा कोई नाम सुन रखा है कि नहीं? या फिर वहां मम्मी बनते हैं, मम्मी, ये क्या होता है मम्मी? अरे वो मुर्दे होते हैं ना, उनको केमिकल में लपेट के पूरा पट्टी वट्टी बांध के हजारों हजारों साल तक रखे रहो, खराब नहीं होता। तो बच्चों क्या याद है आपको सब बातें? वो मम्मी, वो मिस्र और वो पिरामिड। तो पहली बार टैक्स कहां लगा बच्चों? इजिप्ट में लगा था। कब लगा था? वो बिफोर क्राइस्ट, यीशु के जन्म से भी 3000 वर्ष पूर्व। और इधर 2-400 साल पहले की बात करो, इधर 2-400 साल पहले की बात करो तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन वगैरह में 1798 में टैक्स लगाया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पर 18वीं शताब्दी में टैक्स लगा। हमारे देश भारत में, हमारे देश भारत में टैक्स कब लगा? 1860 में लगा। किसने लगाया? सर जेम्स विल्सन। क्यों लगाया? भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी 1857 में। भारत की पहली क्रांति 1857 में हुई थी, मंगल पांडे वाली। और उस क्रांति ने अंग्रेजों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि अंग्रेजों ने नुकसान की भरपाई के लिए भारत में 3 साल बाद 1860 में टैक्स लगाया, इनकम टैक्स के नाम से। तो भारत में इनकम टैक्स कब लगा? जी भारत में टैक्स लगा था 1860 में। क्यों लगा था? वो जो 1857 वाली क्रांति थी उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया, इसलिए उसकी भरपाई के लिए भारत पर इनकम टैक्स लगाया गया। आइए, और तब से लगा तो आज तक हटा ही नहीं, लगता ही चला गया, जबकि कितनी पुरानी बात है। हाँ बच्चों, हमें लगता है कि हमने अपनी बात कंप्लीट कर दी और आप समझ गए टैक्स का इंट्रोडक्शन। आइए आगे चलते हैं। और शिवांश कह रहे हैं सर वो गिजा वाला पिरामिड, हाँ कह सकते हैं गिजा वाला पिरामिड। चलिए बच्चों, क्या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? बोलो। यहाँ तक किसी को कोई सवाल पूछना है तो बताओ, वरना फिर चलते हैं आगे। सिर्फ टैक्स की बात चल रही है अभी, टैक्स। तो बच्चे कहते हैं सर आगे चलिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। यहां सुनना बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स या यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स अमाउंट। विशाल क्या कहते हैं? सर क्रांति वाला बात थोड़ा डीप में बताइए। ठीक है, तो ये कहते हैं विशाल कि सर क्रांति वाली बात थोड़ा डीप में बताइए। तो ये जानना चाहते हैं कि सर भारत की पहली क्रांति 1857 में हुई थी, उसके बारे में आप डीपली बताओ। ठीक है, हम बताएंगे। हमारा टॉपिक अभी हो जाने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। आज नहीं तो कल की क्लास में बताएंगे। ठीक है विशाल? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स और यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स अमाउंट। सर ये क्या लिखा है, इस बात का क्या मतलब है? बच्चों यहाँ हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सर हम सरकार से कैसा सवाल पूछ रहे हैं? बच्चों आप बताओ, टैक्स कौन वसूला था हमसे? पब्लिक से टैक्स कौन वसूला था? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही सर, गवर्नमेंट वसूली थी। तो हमारा टैक्स का पैसा किसके पास गया? सर गवर्नमेंट के पास गया। तो सवाल ना पूछे, सवाल ना पूछे, हमारे टैक्स के पैसे आपने कहां खर्चा किया, हमारे टैक्स के पैसे कहां गए? तो बच्चों हम सरकार से यहां सवाल पूछ रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे आपने कहां लगाए, हमारे टैक्स के पैसे आपने कहां खर्च किए? बताओ बच्चों, किस हेडिंग का मतलब समझ में आ गया? जल्दी बोलो कि आपको इस हेडिंग का मतलब समझ में आ गया कि यहाँ हम सरकार से क्या पूछ रहे हैं? सरकार आपने हमसे टैक्स लिया, आपने जो धन हमसे लिया टैक्स के रूप में, आपने उसे कहाँ खर्च किया? अब सरकार क्या दे रही है जवाब? तुम्हारे टैक्स के पैसे नंबर 1 हमने सोसाइटी इंप्रूवमेंट पे खर्च किया। सोसाइटी इंप्रूवमेंट सर आसान शब्दों में बताइए। अरे सोसाइटी इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कंट्री का डेवलपमेंट। तो हमने तुम्हारे पैसे कंट्री के डेवलपमेंट पर खर्च किया। अच्छा, और
और नंबर 2, हमने तुम्हारे पैसे डिफेंस डिफेंस माने अरे भारत की सुरक्षा पे खर्च किया। तो बच्चों सरकार कहती है कि उसने हमारे पैसे कहां कहां खर्च किए, कंट्री के डेवलपमेंट पर खर्च किए और भारत की सुरक्षा पे खर्च किए। सर कंट्री का डेवलपमेंट मतलब पूरे भारत में सड़कें बना दी, पूरे भारत में सड़कें बना दी, गांव देहात शहर सब में सड़कें बना दी। तो सर सड़कें बनाने से फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। बच्चों आप लोग जानते हो कि जौनपुर से वाराणसी बनारस मात्र 64 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे बच्चों कि यहाँ से बनारस पहुंचने में लगभग ढाई ढाई घंटा लग जाता है, 2.5 घंटा। लेकिन बच्चों आप देख रहे हो कि 4 लेन बन रहा है, 4 लेन, और जिस दिन 4 लेन कंप्लीट हो गया तो जो 2.5 घंटा लग रहा है ना, 45 मिनट लगेंगे, 45 मिनट्स लगेंगे। तो जौनपुर से बनारस में 4 लेन बन रहा है, अभी 2.5 घंटे लग जाते हैं बनारस पहुंचने में, और जिस दिन 4 लेन बन गया 45 मिनट लगेगा। तो बच्चों आधे से भी कम समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। तो सोचिए बिजनेस फास्ट नहीं हो जाएंगे, हर चीज फास्ट नहीं हो जाएगी। जहां बनारस जाने में जितने में एक बार ट्रक जाता था उतने में 3 बार ट्रक जाएगा। तो ट्रक का तेल भी खर्च कम होगा, तो समय भी कम लगेगा, डेवलपमेंट फटाफट तेजी से बढ़ेगा। तो सरकार हमारे टैक्स के पैसे क्या कर रही है, वो सड़कें बनवा रही है, हर साल लाख लाख किलोमीटर सड़कें बनवा रही है। और सरकार बांध बनवा रही है, बांध। बांध से क्या होता है बच्चों, बांध से आप सुनते होंगे अक्सर बिहार में बाढ़ आ गई, अच्छा कुछ दिन बाद बिहार में सूखा पड़ गया। अरे भाई अजीब बात है, कभी बाढ़ आ रही है कभी सूखा पड़ रहा है, क्या चक्कर है भाई। बांध बन जाएगा ना बच्चों तो बाढ़ तो नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि बांध जो है पानी के फ्लो को रोक लेगा। तो बांध बनने से बाढ़ आने की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। और जब सूखा पड़ेगा तो यहां से पानी छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, तो सूखे वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो ज्यादा पानी को कंट्रोल कर लेता है, बाढ़ आने नहीं देता। और जब पानी की कमी होती है तो पानी यहां से रिलीज करके पानी की आपूर्ति बहाल कर देता है। तो बांध बड़े इंपॉर्टेंट है। और आपने ये भी सुना होगा बच्चों कि बांध से बिजली भी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी। बोलो सुना है कि नहीं आपने कि बांध से बिजली भी बनती है, मिलती है। तो सरकार ने क्या किया, सड़कें बनवाई पूरे देश में, और बांध बनवाए कई सारे स्टेट में, और पुल बनवाए, पुल नदी में यहां से वहां जाना है बहुत टाइम खराब होता है, नाव वगैरह से पुल बनवा दिया यहां से वहां जाने के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन, सरकारी बसें या रेलवे, आपको यहां से दिल्ली जाना है, कार कर लो, कार वाला हमें लगता है कि आपसे 10-15 हजार तो ले ही लेगा, प्राइवेट कार वाला। तो यहां से आपको दिल्ली जाना है तो 10-15 हजार की कार बुक करो। और अगर ट्रेन से चले जाएं तो ट्रेन से अगर आपने नॉर्मल स्लीपर का टिकट लिया तो 500 रुपए में आप दिल्ली तो पहुंच ही जाओगे, उम्मीद है। तो बच्चों रेलवे जिसमें आप आसानी से यहां से वहां जा सकते हो, बस ट्रेन मेट्रो वगैरह, तो सरकार ने ये सब पैसे यहाँ खर्च किए बस पर, बस सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज, मेट्रो सर्विसेज। अच्छा, फिर वाटर फैसिलिटी। बच्चों हमारे घरों में सप्लाई का पानी आता है तो हम लोग तो बड़े आराम से मोटर या समरसेबल चलाकर ले लेते हैं। तो हमारे घरों में सप्लाई का पानी आता है, मोटर चलाकर हमने पानी ले लिया। लेकिन सोचो बच्चों क्या टंकी हमारे घर के बगल में है, हाँ पता नहीं कितना दूर पानी की टंकी होगी, और वहां से यहाँ पानी आ रहा है। तो सोचो क्या जमीन के नीचे बहुत ढेर सारे पाइप लगे होंगे जिनसे उतना दूर से यहाँ तक पानी आ रहा है। तो सरकार ने क्या कर रखा है, पानी का इंतजाम कर रखा है बच्चों। साफ पानी वहां से यहाँ आ रहा है हमारे घरों तक, जमीन के नीचे पाइप बिछे होंगे जो हमको दिखाई नहीं पड़ते। और बच्चों हम लोग पानी बहा देते हैं, हम लोग पानी बहा देते हैं। हम वॉशरूम में पानी बहा दिए, किचन में पानी बहा दिए, टॉयलेट में पानी बहा दिए, लेकिन बच्चों पानी हमारे घर से बाहर नाली में चला गया, और बाहर नाली से नाले में चला गया, और नाले से नदी में पहुंच गया। तो बच्चों जमीन के नीचे पाइप्स होंगे ना, मैनहोल होंगे ना, सीवर लाइंस होगी ना जो नदी तक पानी पहुंचा रही है। तो साफ पानी आने का अलग पाइप, गंदा पानी जाने का नदी तक अलग पाइप। ये अरबों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किसने किया, गवर्नमेंट ने किया, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। पूरे भारत में बिजली किसने लगवाई,
गवर्नमेंट ने किया। अभी आपको घर में इन्वर्टर लगवाना हो, अब 20-25 हजार रुपए लग जाएंगे एक इन्वर्टर का, जिससे एक घर को बिजली मिलेगी। लेकिन भारत सरकार ने पूरे गांव देहात शहर हर तरफ ट्रांसफार्मर, खंबे, तार, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। तो बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई, बिजली की सुविधा। अच्छा, एजुकेशन, एजुकेशन बच्चों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कितनी कम फीस लेती है, गवर्नमेंट कॉलेज कितनी कम फीस लेते हैं। अभी आप लोग में भी कुछ बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, लाइक टीडी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, और कुछ बच्चे अब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं। तो टीडी कॉलेज में आधी से भी कम फीस है, प्राइवेट कॉलेज में दुगने से भी अधिक फीस है। तो बहुत कम फीस लगती है सरकारी यूनिवर्सिटी में, सरकारी कॉलेजेस में और सरकारी स्कूल में। बल्कि बच्चों, आपने सुना होगा प्राइमरी एजुकेशन मुफ्त है। तो भारत सरकार पैसों को कहाँ खर्च कर रही है? एजुकेशन पे खर्च कर रही है। प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, कक्षा 5 तक शिक्षा मुफ्त है। सुना है कि नहीं बच्चों? फीस मत दो, फीस मत दो। अच्छा, फीस मत दो। प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, फीस मत दो। उल्टा स्कॉलरशिप आपको देगी सरकार, छात्रवृत्ति देगी सरकार बच्चों को। तो फीस नहीं लेंगे, उल्टा स्कॉलरशिप देंगे। क्या बच्चों को कॉपी किताबें खुद खरीदनी पड़ती है? नहीं, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलती है कॉपी किताबें। क्या बच्चों को स्कूल का बैग खरीदना पड़ता है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है बैग। क्या जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, क्या ये सब भी बच्चों को खरीदना पड़ रहा है? नहीं, सरकारी स्कूल में फ्री में मिल रहा है। बच्चों, मेरी बात पे सहमति जताओ, मैं सही बोल रहे हैं कि नहीं? फीस तुम्हारी फ्री है बच्चों, सरकारी स्कूल प्राइमरी एजुकेशन फीस फ्री है, उल्टा छात्रवृत्ति मिलेगी और किताबें फ्री मिलेंगी, बैग फ्री मिलेंगे, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट फ्री मिलेगा। सर यूनिफॉर्म, अरे यूनिफॉर्म फ्री मिलेगा सर, फ्री दो दो मिलेगा, एक तो छोड़ दो, दो मिलेगा। क्योंकि एक गंदा हो जाए तो उसको धुल दो और दूसरा पहन के चले जाओ। यूनिफॉर्म मिलेगा, जाड़े में स्वेटर मिलेगा, स्वेटर, जाड़े में स्वेटर मिलेगा। सुबह के टाइम नाश्ता मिलेगा बच्चों, नाश्ता, सुना है कि नहीं? दूध मिलता है, फल मिलता है, नाश्ता मिलेगा। दोपहर में खाना मिलेगा, खाना, लंच। क्या बच्चों ने एक नाम सुना है? मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना। हाँ, तो क्या मिलेगा? दोपहर में खाना मिलेगा। सारे बच्चे पगलाए रहते हैं, आज स्कूल जाएं कि ना जाएं? नहीं नहीं, आज चलो, आज खीर मिलेगी। क्या? बस बस आज तो चलना ही चलना है, खीर ठूसेंगे चल के, दो दो बार लेंगे। तो दोपहर में आपको लंच भी मिलेगा, खाना मिलेगा। बच्चों, पहले तो शाकाहारी मिलता था, हाँ, पहले तो वेजिटेरियन मिलता था, आजकल तो नॉनवेज मिलना चालू हो गया है। हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि इधर बच्चों को नॉनवेज खाना भी देने लगे हैं कि प्रोटीन विटामिन कम हो गया, नॉनवेज दो। और न्यूज में दिखता है आज बच्चों के खाने में छिपकली पाई गई, आज अजगर पाया गया, आज चूहा पाया गया। तो आजकल नॉनवेज भी खिला रहे हैं बच्चों कि बच्चे मजबूत रहे। बिल्कुल, खैर मजाक कर रहे थे, सच मत मान लेना इसको। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो सरकार ये पैसे ला कहां से रही है? हमारे टैक्स के पैसे एजुकेशन पे खर्चा किए जा रहे हैं। आज से बच्चों, आज से 20-25 साल पहले मोहल्लों में अनपढ़ बच्चे घुमा करते थे, पढ़ते ही नहीं थे। और आज बच्चे, हर बच्चा पढ़ रहा है। क्योंकि जितना ही नालायक माँ बाप क्यों ना हो यार, इतनी सुविधा मिलने के बाद काहे को बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा? इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है तुमको, अरे फीस नहीं देना और तुम्हें स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उल्टा किताब कॉपी हर चीज तो दे रखी है भाई, तुम काहे नहीं पढ़वाओगे? तो बहाना खत्म हो गया। आजकल हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। आजकल जो महान नालायक होगा वो ना पढ़ाएगा, वरना हर कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। सरकार ने काफी पैसे यहाँ पर खर्चा किए हैं एजुकेशन पर कि देश में साक्षरता की दर बढ़ती जाए, लिटरेसी रेट बढ़ता जाए। सरकार ने हेल्थ पे बड़ा खर्चा किया है, मेडिकल पे बड़ा खर्चा किया है। सर, जैसे हेल्थ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप बताओ, प्राइवेट डॉक्टर का दिखाने गए, उसने 100, 200, 300 रुपया फीस ली, हजारों की दवा लिख दी, तमाम तरह के टेस्ट लिख दिए, खूब पैसा खर्चा हुआ। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल 1 रुपए का पर्चा, तो यूपी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल 1 रुपए का पर्चा, डॉक्टर ने फ्री में देखा, दवाएं आपको फ्री में मिली, एम्बुलेंस आपको घर से फ्री में ले गई,
तो बहुत पैसा हेल्थ पे खर्चा हो रहा है। पकड़ पकड़ कर कोविड का टीका लगवाया जा रहा है आजकल, कोविड का टीका। अरे भैया 600-600 रुपए, 500-500 रुपए का एक टीका पड़ रहा है, मगर सबको फ्री फ्री में लग रहा है, फ्री फ्री में गवर्नमेंट करवा रही है। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए महिलाएं घर घर दौड़ा करती हैं। अरे एक एक पोलियो ड्रॉप 500-500 रुपए का होता है, 600-600 रुपए, 800 रुपए का होता है। तो गवर्नमेंट बहुत पैसे हेल्थ पे खर्चा कर रही है, मेडिकल पर खर्चा कर रही है। अगर बच्चों ने एक नाम सुना हो, आयुष्मान भारत योजना, तो गरीबों के लिए सरकार क्या लाई? आयुष्मान भारत योजना। लगभग 50 करोड़ लोगों का मुफ्त में बीमा किया सरकार ने। आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त में 50 करोड़ लोगों का बीमा करवाया, 5 लाख रुपए का बीमा। सर मतलब, सर बीमा किसका हुआ? भारत के करीब 50 करोड़ लोगों का, गरीब या मध्यम वर्गीय। तो बीमा किसका हुआ? लोगों का। लेकिन प्रीमियम कौन भरेगा? सरकार। बीमा किसका हुआ? पब्लिक का। लेकिन प्रीमियम कौन भरेगा? सरकार। तो सरकार प्रीमियम भरेगी कहां से? टैक्स के पैसे से। और वो पब्लिक, तो उसका बीमा हो गया। और उसमें कोई बीमार पड़ गया, बीमार बीमार पड़ गया, 3 लाख रुपया लगा, तो उसका बीमा कंपनी भरपाई करेगी, उसका इलाज बीमा कंपनी कराएगी। तो लोग क्या करवा रहे हैं? लोग, सरकार ने लोगों का आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा करवाया है। बीमा सरकार ने करवाया है, प्रीमियम सरकार भरेगी, और वो बीमार पड़ेगा तो इलाज बीमा कंपनी करेगी। हमारे मोहल्ले में एक आदमी थे, बीमार पड़ गए बेचारे, बहुत गरीब थे, लेकिन उनके पास ये बीमा था, तो उनका लगभग 4 लाख रुपए का इलाज फ्री में हुआ, उनका 1 रुपया नहीं लगा। वो इस योजना के तहत बच गए, वरना तो मर जाते बेचारे, कहाँ से इतना पैसा लेकर आ पाते, खाने पीने की दिक्कत थी। तो सरकार ने काफी सारे पैसे कहाँ खर्च किए हैं? हेल्थ या मेडिकल पर। बच्चों, क्या आपने सुना है पीएम आवास योजना, सीएम आवास योजना? शहरों में 2.5 लाख रुपए का मकान बनवाकर सरकार दे रही है गरीबों को, गांव में भी 1.5 लाख का मकान बनवाकर सरकार दे रही है गरीबों को। तो सरकार मकान बनवा कर दे रही है, मकान नहीं है, हम बना रहे हैं ना, हम बना के दे रहे हैं आपको, तो सरकार मकान बनवा कर लोगों को दे रही है। अब जिसके पास मकान नहीं है वो मकान वाला हो गया, तो कंट्री का डेवलपमेंट ही तो हुआ भाई, कंट्री का डेवलपमेंट हुआ। और हमारे देश में बहुत सारे दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, डिसेबल्ड हैं, जिनका हाथ या पैर या कोई अंग डिसेबल्ड है, डिफेक्टिव है, तो दिव्यांगों को सरकार पेंशन दे रही है, विधवाओं को सरकार पेंशन दे रही है, बूढ़े लोगों को सरकार पेंशन दे रही है। एक तरह से ये लोग समाज के कमजोर टाइप के लोग हैं, सरकार इनको पेंशन दे रही है। तो हमारा टैक्स का पैसा यहाँ भी खर्चा किया जा रहा है। और समदर्स माने इसी तरह की पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो सरकार, हमारे पैसे कहाँ गए? कंट्री के डेवलपमेंट पर। बोलो बच्चों की आपको यहाँ तक की चर्चा समझ में आ गई? यहाँ सर हम समझ गए हमारे टैक्स के पैसे कहाँ गए? कंट्री के डेवलपमेंट पर। और पैसे कहां गए? डिफेंस पर, सुरक्षा पर, भारत की सुरक्षा पर। नंबर 1 कंट्री का डेवलपमेंट, नंबर 2 भारत की सुरक्षा। अगर सरकार ने 100 रुपए का टैक्स लिया है तो लगभग 70 रुपया खर्चा कर दिया यहाँ पर, तो लगभग 30 रुपया खर्चा कर दिया यहाँ पर डिफेंस पर। बच्चों, हमारे देश में 15-16 लाख सैनिक हैं भारतीय फौज में। आकाश की सुरक्षा कौन करेगा? जी हमारी आकाश की सुरक्षा एयरफोर्स करेगी। जमीन की सुरक्षा कौन करेगा? आर्मी करेगी। और वाटर बॉडी, समुद्र की सुरक्षा कौन करेगा? नेवी करेगी। तो बच्चों, हमारी नेवी यानी कि नौसेना, आर्मी, थल सेना, एयरफोर्स, वायुसेना, हमारी बहुत सारी सेनाएं हैं जो देश की सुरक्षा करती हैं। दूसरे देश के लोग हमारी सीमाओं में घुस ना पाए, हमारे देश पे कब्जा न कर पाए। वो 1947 में बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, दोबारा गुलाम होने का मूड नहीं है। तो दूसरे देश के लोग हमारी सीमाओं पर कब्जा न कर लें, इसलिए सरकार पैसे कहाँ खर्च कर रही है? डिफेंस पे खर्च कर रही है। बच्चों, इतने ज्यादा सैनिक, 15-16 लाख सैनिक भारतीय फौज में, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स मिलाकर, इतने ज्यादा सैनिक, क्या इनके लिए हथियार खरीदे जाते होंगे? बिल्कुल। क्या इनको वेतन दिया जाता होगा? बिल्कुल। क्या इनके मर जाने पर इनको मुआवजा मिलता होगा? बोलो बच्चों, मुआवजा मिलता होगा? बच्चों, एक एक सैनिक के मरने पर 50-50 लाख का कंपनसेशन दिया जाता है। तो इन सैनिकों के हथियार, इनका वेतन, इनको मरने पर मुआवजा, और हथियार तो हर साल लेना पड़ता है, हर साल। हथियार, हथियार की बात करें बच्चों,
जैसे आपने अभी हाल ही में एक मूवी देखी होगी शेरशाह, देखी कि नहीं देखी बच्चों? बहुत प्यारी मूवी, आप देखना इसको। एक मूवी शेरशाह अमेजन प्राइम वीडियोस पर आई है। तो वहां पर कारगिल वॉर दिखाया गया है और वहां पर आपको बहुत सारे हथियार देखने को मिलेंगे। तो तरह तरह के हथियार होते हैं, AK-47 राइफल, AK-49, AK-56 राइफल। सत्यम कह रहे हैं विक्रम बत्रा, जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, शेरशाह के एक्टर थे वो, मतलब कि असली दुनिया के भी थे। हाँ, तो बात हो रही है कि AK-47, AK-56 वगैरह राइफल है कि सरकार इन सैनिकों के लिए क्या ले रही है? हथियार ले रही है, हथियार। परमाणु बम, जी हाँ हमारे पास परमाणु बम है। क्या हमारे पास पनडुब्बियां हैं जो जमीन समुद्र के नीचे चलती हैं? जी हाँ हमारे पास वो है। क्या हमारे पास तोपे हैं, बोफोर्स या अदर्स? जी हाँ हमारे पास बहुत सारी तोपे हैं। क्या हमारे पास हथगोले वगैरह हैं? बिल्कुल वो सब भी हैं। जहाज है, हाँ मिग विमान भी है, अभी हाल ही में बवालिया वाला क्या नाम था, राफायल विमान भी है। हेलीकॉप्टर है, बिल्कुल है, चिनूक चिनूक हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर है। मिसाइल सिस्टम, अरे एंटी मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम। जब मोदी जी लाल किले पर खड़े होकर 15 अगस्त या 26 जनवरी को भाषण देते हैं तो वहीं पर पहले से क्या लगा होता है? एंटी मिसाइल सिस्टम। मान लो पाकिस्तान ने अपने यहाँ से मिसाइल छोड़ दिया तो ये एंटी मिसाइल सिस्टम रास्ते में ही उस मिसाइल को मार देगा, यहाँ तक आने नहीं देगा। तो एंटी मिसाइल सिस्टम है। तो बहुत सारे हथियार हैं बच्चों, और सीधी सी बात है कि भारत की सुरक्षा पे काफी पैसा खर्चा किया जाता है। चलो कुछ बातें बताते हैं आपको बच्चों, ध्यान देना। जल्दी से बताओ कि हमारा देश आजाद कब हुआ? जल्दी बोलो, देश को आजादी कब मिली? जल्दी 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 बोलो। हाँ भाई, बच्चे कहते हैं 1947। अच्छा, हम पूरा लिख दे रहे हैं, 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। और बच्चों, भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बना? भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बना बच्चों? जल्दी से बोलो, बच्चे क्या कहते हैं? हाँ, वेट हो रहा है। पहला प्राइम मिनिस्टर भारत का, चलो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जी बन गए प्राइम मिनिस्टर। भारत आजाद हुआ। पंडित जी बोले टैक्स का पैसा आ रहा है? हाँ। भारत की हालत बड़ी खस्ता है। तो जब आजादी हुई बच्चों तो अंग्रेज चूस गए थे, बिल्कुल लूट लिए थे बिल्कुल भारत को। पंडित जी बोले बहुत खस्ता हालत है भारत की, हम टैक्स का पैसा, हम बहुत ज्यादा पैसा कंट्री के डेवलपमेंट पर लगाएंगे और हम बहुत कम पैसा भारत की सुरक्षा पर लगाएंगे। तो ऐसा पंडित जी का कहना था कि मार धाड़ हमको करनी नहीं है, लड़ना भिड़ना हमको है नहीं, तो हम बहुत ज्यादा पैसा कंट्री के डेवलपमेंट पर लगाएंगे और बहुत कम पैसा डिफेंस पर लगाएंगे। तो उन्होंने बहुत कंट्री के डेवलपमेंट पे बहुत खर्च किया। उन्होंने बहुत सारी सड़कें, बांध, पुल और क्या क्या बहुत डेवलपमेंट करने का प्रयास किया, बहुत ज्यादा पैसे खर्चा किए, लेकिन वो बहुत कम पैसा खर्च कर रहे थे डिफेंस पर। फिर फिर बच्चों 1962 आता है, 1962। और बच्चों एक देश है चीन, चाइना, और चाइना भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। जल्दी से बताओ कि 1962 का युद्ध भारत जीता कि चाइना जीता? जल्दी बताओ बच्चों, कौन जीता था वो युद्ध? बोलो बोलो बोलो। और बच्चे कहते हैं सर चाइना जीता था। बिल्कुल सही बच्चों, भारत इकलौता वो युद्ध है जो हारा था, इकलौता युद्ध जो हारा था। तो भारत ये युद्ध हार गया, हजारों सैनिक मारे गए, हजारों। उतना ही नहीं, भारत की बहुत ज्यादा जमीन कब्जे में चली गई। अगर आपने सुना हो अरुणाचल प्रदेश, तो उसके बगल की बहुत ज्यादा जमीन भारत के हाथ से चली गई। बहुत ज्यादा बच्चों, मतलब बहुत ही ज्यादा। अंदाजा बताएं आपको, लगभग इतनी जमीन जितने में 50-55 दिल्ली जैसे शहर बस जाते। क्या बोला हमने? जितने में 50-55 दिल्ली जैसे शहर बस जाते। इतनी बड़ी जमीन हमारी चाइना के कब्जे में तब से लेकर आज तक उन्हीं के पास है, जो हम लोग ले ना सके। भारत क्यों हार गया बच्चों? डिफेंस पे खर्चा बहुत कम हो रहा था, भारत के डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर था, चाइना का बहुत मजबूत था। पंडित जी बेचारे 1962 का ये सदमा सह न सके और 1964 में उनका देहांत हो गया। बहुत बीमार पड़ गए, सदमे में चले गए और देहांत हो गया। भारत हिला हुआ था, हार गया भारत, जमीन चली गई भारत की, सैनिक मारे गए भारत के, फाइनेंशियल कंडीशन खराब, पंडित जी का देहांत। अब आते हैं
लाल बहादुर शास्त्री, उनको बनाया गया पंडित जी के बाद अगला प्राइम मिनिस्टर। तो अगला प्रधानमंत्री बनता है कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री आते साथ कुछ परिवर्तन किए। उन्होंने कहा कि पंडित जी का क्या मामला था, वो 90% खर्च कर रहे थे कंट्री डेवलपमेंट पर, 10% खर्च कर रहे थे डिफेंस पर। बच्चों ये बात हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये एक्यूरेट फिगर नहीं है, ये एक्यूरेट फिगर नहीं है, लगभग में है। लाल बहादुर शास्त्री बोले मैं चेंज करूंगा, मैं चेंज करूंगा, मैं चाहता हूं कि कंट्री के डेवलपमेंट पे 60% खर्च किया जाए और भारत की सुरक्षा पर 40% खर्च किया जाए। उन्होंने रक्षा बजट बहुत बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। लो भाई, और उधर पाकिस्तान, उधर नापाक पाकिस्तान, वो क्या कर रहा था बच्चों? नापाक पाकिस्तान, वो उसने कहा अच्छा अच्छा चाइना से हार गए हैं, हालत खराब, पंडित जी मर गए हैं, हालत खराब, नया प्रधानमंत्री आया जो बहुत सीधा साधा है। बहुत सीधे थे लाल बहादुर शास्त्री, बहुत सीधा है, चलो भारत पे हमला करते हैं। और इन्होंने भारत पे हमला कर दिया 1965 में। पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्या है कैसे है, मगर उसने हमला कर दिया। लो, लाल बहादुर शास्त्री ने भी वापसी अटैक किया। रिजल्ट रिजल्ट ये रहा बच्चों, भारतीय फौज लाहौर में घुस गई। जैसे हमारा भारत में मुंबई है बच्चों, वैसे ही उनका लाहौर है समुद्र के किनारे। तो भारतीय फौज लाहौर में घुस गई और दुनिया ने न्यूज में पढ़ा भारत ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। लो बेचारे पाकिस्तानी, सरेंडर करना पड़ा, हारना पड़ा उनको, पूरा लाहौर कब्जा हो गया। लेकिन पंडित जी सीधे आदमी थे, कुछ दिन बाद लाहौर को लौटा दिया, सर झुकवा के लाहौर लौटा दिया। मगर ये जीत हुई कैसे पाकिस्तान से? जी सीधी सी बात है कि डिफेंस सिस्टम मजबूत था। मगर बच्चों उसके बाद पंडित जी एक जगह जाते हैं, कंट्री जाते हैं ताशकंद। हम गलत बोले, पंडित जी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री। तो ताशकंद जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री और वहां अनजान कारणों से उनकी डेथ हो जाती है। तो शास्त्री जी का देहांत हो गया। लो भाई, लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया। और अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? इंदिरा गांधी, वो प्राइम मिनिस्टर बनती है। और उनको डर था कि पाकिस्तान तो नौटंकी करेगा ही करेगा। उन्होंने कहा कि पंडित जी का क्या मामला था जी, वो 60% खर्च कर रहे थे सोसाइटी इंप्रूवमेंट और 40% डिफेंस। इंदिरा गांधी बोली जी कंट्री का डेवलपमेंट 55% और डिफेंस 45%। उन्होंने रक्षा बजट और बढ़ा दिया कि भाई हमको डर है, तो उन्होंने रक्षा बजट और बढ़ा दिया। अच्छा भाई, फिर पाकिस्तान को कहां सुधरना था? पाकिस्तान ने 1971 में फिर से हमला किया बच्चों, 1971 में फिर हमला किया। लेकिन भारतीय फौज तैयार थी। चलिए इधर देखिए बच्चों, क्या बच्चों को ये हरा कलर दिख रहा है? बोलो 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 बच्चों कि क्या आपको ग्रीन कलर, भारत में ग्रीन कलर दिख रहा है? बच्चों ये ग्रीन कलर जो है ना, ये पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान। इधर भी, इधर भी, सर दोनों तरफ। और क्या, जो इधर वाला है ये पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी, और इधर वाला पश्चिमी पाकिस्तान है। और 1971 का वॉर हुआ, 1971 का इतिहास में बहुत कुछ दर्ज हो गया। 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। हाँ भाई, रिजल्ट, रिजल्ट पाकिस्तान के 93,000 सैनिक गिरफ्तार हो गए। तो पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। 93,000 सैनिक इस जगह पर, इस जगह पर, यहां पर गिरफ्तार हो गए। पाकिस्तान ने हार मान ली। पाकिस्तान के सैनिक गिरफ्तार हो गए। पाकिस्तान की ये हरा वाला कलर, पूर्वी पाकिस्तान, भारत ने कब्जा कर लिया। इंदिरा गांधी बोली कि लाल बहादुर शास्त्री जी लाहौर छीने थे मगर वापस कर दिए, मगर तुम लोग का ड्रामा तो खत्म होगा नहीं। तो अब की बार जो हम ये पूर्वी पाकिस्तान कब्जा किए हैं, हम तुमको वापस नहीं करेंगे, भूल जाओ, ये तो भूल ही जाओ। तो पाकिस्तान तुम्हारे 93,000 सैनिक तो हम लौटा दे रहे हैं, शिमला समझौता नहीं, ये तो हम लौटा देंगे, लेकिन इसको तो तुम भूल जाओ, ये हरा वाला हिस्सा। तो पाकिस्तान बेचारा, ये हरा वाला हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान नक्शे से डिलीट हो गया बेचारा पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान दो था, इधर भी था उधर भी था, ये वाला गया हाथ से। बेटा लोग आजकल खाली यही में रहते हैं। अच्छा, तो पूर्वी पाकिस्तान जी गया उनके हाथ से। अच्छा, तो इंदिरा गांधी बोली वापस तो नहीं करेंगे लेकिन खुद भी नहीं रखेंगे।
लेकिन खुद भी नहीं रखेंगे। और उस समय बांग्लादेश में बहुत बड़ी क्रांतिकारी गतिविधि चल रही थी। पाकिस्तान को भारत ने जरूर हराया, मगर बच्चों ये क्रांतिकारियों की मदद से हराया। एक मुक्ति सेना थी, मुक्ति सेना। तो मुक्ति सेना के जो हेड थे वो मुजीबुर रहमान थे। तो इंदिरा गांधी बोली, मुजीबुर रहमान आप इसको रख लो, इस पाकिस्तान को, इसका नाम बदल लो। और तब इसका नाम रखा गया बांग्लादेश। ठीक, तो इसका नाम क्या रखा गया? बांग्लादेश। और गिफ्ट कर दिया मुजीबुर रहमान को, लो संविधान बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, चलाओ। तो बेचारा पाकिस्तान हट गया वहां से और वहां बांग्लादेश है। तो ये कभी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया सेना द्वारा और जीता गया फिलहाल। और बच्चों आप जानते हो कि अभी 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल वॉर, जो विक्रम बत्रा वाली मूवी आई है शेरशाह, वो 1999 कारगिल वॉर पर है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि 1999 में पाकिस्तान ने फिर हमला किया, कारगिल पे कब्जा किया, लेकिन भारत ने फिर छुड़ा लिया। तो भाई भारत का डिफेंस सिस्टम क्या है बच्चों? बहुत मजबूत है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या बात हो रही थी यहाँ पर? यही कि हमारे टैक्स के पैसे कहाँ गए? कंट्री के डेवलपमेंट पर और भारत की सुरक्षा पर। बताओ बच्चों, क्या किसी के पास कोई क्वेश्चन है? सत्यम अफगानिस्तान का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरे भैया अफगानिस्तान की बात अभी तो न करो। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आप बताओ यहाँ पर कोई क्वेश्चन है आपका? बोलो बच्चों, ताकि हम टॉपिक को और आगे बढ़ाएं या कुछ और डिस्कशन करें। हमने क्या क्या सीखा अब तक? हमने सीखा टैक्स के बारे में सीखा। फिर क्या सीखा हमने जी? हमने सीखा कि हमारा टैक्स का पैसा कहाँ पर गया। ठीक, और साथ में ये मालूम पड़ा कि पाकिस्तान पहले इधर भी था जो 1971 में हार गया। क्या किसी ने एक मूवी देखी है? कौन सी मूवी? अरे वो एक मूवी थी ना, राजी नाम था उसका, राजी। हाँ, उसमें आलिया भट्ट रही होंगी। राजी देखा है क्या किसी ने? उसमें इसी मूवी के बारे में, उस मूवी में इसी युद्ध के बारे में बहुत सारे डिस्कशन हो रखे थे, 1971 वॉर के बारे में। अच्छा, और बच्चों 1965 वाला युद्ध, ठीक है, वो भी था। बॉर्डर मूवी आई थी मेरे ख्याल से, बॉर्डर मूवी भी 1971 पर आई थी। 1965 वाला युद्ध वो तो वीर अब्दुल हमीद वाले युद्ध के नाम से आप याद रख सकते हो। चलो बच्चों, अगला टॉपिक, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा ये बताना है टैक्स कितने प्रकार के। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ, इनकम टैक्स के बारे में। अच्छा, और अभी एक बच्चा था, कौन था मैं याद नहीं, उसने कहा था कि सर जो क्रांति हुई थी भारत की पहली क्रांति, उसके बारे में डीपली बताइए। हाँ, तो वो बातें भी बतानी है, उस क्रांति के बारे में डीपली बातें भी बतानी है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करनी है बच्चों, लेकिन हम सोच रहे हैं अब हम कल वाली क्लास में वो बात करना चाहेंगे आपसे। अभी आप, क्योंकि जो भी टॉपिक हम शुरू करेंगे वो अधूरा रह जाएगा, वो अधूरा रह जाएगा। तो बच्चों, क्या आपको कोई और प्रश्न पूछना है? पूछिए, वरना हम आज की क्लास खत्म करना चाहते हैं। बोलो बच्चों, क्या कहते हो आप? चलो, बच्चे कह रहे हैं आरती सिंह नो, सत्यम थैंक यू। अच्छा, कोई सवाल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तब हम लोग मिलते हैं कल वाली क्लास में। क्लासेस इंटरेस्टिंग है, क्लास छोड़िएगा मत, मिलते रहिएगा। थैंक यू बच्चों, कल आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।